नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हरियाणा के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पार्टी ने चंडीगढ़ में प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की मौजूदगी में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि पार्टी चुनावी मोड पर काम कर रही है और शीघ्र ही रैलियों व 1-to-1 संवाद का कार्यक्रम चलेगा। पार्टी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के लिए वार रूम और बूथ कमेटियां तैयार की जाएगी। शीघ्र ही पूरा हरियाणा कांग्रेस के रंग में रंगा नजर आएगा। इस अवसर पर कांग्रेस ने भाजपा पर करारे हमले किए। सुनिए कांग्रेस नेताओं ने इस अवसर पर क्या बताया। आज बात रखी है। आज की मीटिंग का उद्देश्य जो हमने लोकसभा चुनाव जो अभी आ रहा है उसको भी, और ये तैयारी अगर विधानसभा की आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा की भी तैयारी के लिए हमने घर घर कांग्रेस हर कांग्रेस के लोगों के साथ आज कई अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं, आज लॉन्च किया है। और 15 तारीख को मेरा नारनौल में, MP साहब का रोहतक में और हुड्डा साहब का जींद में हम इसको शुरुआत करेंगे। इसमें हम सभी बूथ में 21 से 31 लोगों की कमेटी बनाई जाएंगी। उनका एक इंचार्ज होगा बूथ का, बूथ प्रमुख। जो बूथ इंचार्ज होगा वो ब्लॉक इंचार्ज जो हमारे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, और सीनियर जो लीडर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये सारी बूथ कमेटी बनाएंगे। बूथ कमेटियों की ड्यूटी होगी, एक तो कोई भी अपनी वोट ना रहे उनको वोट को बनवाना, कोई बोगस वोट अगर बना रखी हैं जो जिस चीज़ में माहिर है भाजपा, उन बोगस वोटों को कटवाना, सोशल मीडिया को ठीक ढंग से उसका उपयोग करना, उन पर सभी को उसके साथ में जोड़ना, और सोशल मीडिया के साथ साथ सभी जो हमारे जिला के जो प्रभारी हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके और ये सारी प्रक्रिया को इसको लागू करना है। हमने ये भी फैसला लिया है कि हर घर पे हर वाहन पर ये स्टिकर लगेंगे, पार्टी का झंडा लगेगा, और जब ये बूथ में जब जाएंगे, बूथ कमेटी बनने के बाद जब गांवों में जाएंगे बूथों में, तो वहाँ छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंगें भी होंगी। घर घर जाएंगे, जब चौपालों पर बैठ करके अलग अलग समाजों में जा कर के उनके साथ में वार्तालाप होगा, अपनी पार्टी के प्रोग्राम पॉलिसी है उनको बताया जाएगा। जो भाजपा का जो दुष्प्रचार चल रहा है और जो ये उनकी विफलता है, जो पूरी तरह से जो विफल रही है सरकार, उनके बारे में भी उन सभी को इसमें अवगत कराया जाएगा। और साथ ही जो हमारा एक वार रूम AICC की तरफ से उनके दिशा निर्देश के अनुसार वार रूम बनाए हैं, एक दिल्ली में, एक चंडीगढ़ में। उनका जो चेयरमैन है दिल्ली में, उस चेयरमैन जयदीप धनखड़ को हमने उसमें रखा है, और दिल्ली में जो को चेयरमैन है वो अजय शिकारा और अमित यादव, इनको को चेयरमैन बनाया है। और ये फरीदाबाद, गुड़गामा, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, सोनीपत और करनाल, ये 7 लोकसभा क्षेत्र दिल्ली से कवर किए जाएंगे। और चंडीगढ़ में श्री पवन जैन, श्री रविंद्र रावल और श्री चांदवीर हुड्डा, ये 3 को चेयरमैन बनाए गए हैं। ये अंबाला, कुरुक्षेत्र और सिरसा से जो हमारे पार्लियामेंट हल्के हैं वो यहाँ से कवर होंगे। जो AICC तक पूरे जुड़े रहेंगे और नीचे तक बूथ कमेटियों तक इनका सारा जो कंटेंट है वो अपना प्रदेश का, जिले का और AICC से जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी उनको जो पार्टी के सारे प्रोग्राम होंगे उनके जरिए होगा। हमारे 10 के 10 जो लोकसभा क्षेत्र में हमने इंचार्ज बनाए हैं, उनकी परसों मीटिंग भी ले रहे हैं KC वेणुगोपाल जी खड़गे जी 12 बजे। तो वो इसके साथ, इस वार रूम के साथ, और जो ये पार्लियामेंट के इंचार्ज हैं, ये डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, ब्लॉक इंचार्ज, उन सब के साथ मिलकर के तालमेल के साथ ये सारे इसको मुहिम को चलाएंगे। इसके साथ ही जो पार्लियामेंट में, एक पार्लियामेंट में 3 असेंबली पर 1 कोऑर्डिनेटर और बनाए जाएंगे,
जिसमें हम टोटल 30 कोऑर्डिनेटर बनेंगे। एक पार्लियामेंट में तीन कोऑर्डिनेटर रहेंगे। वो 30 कोऑर्डिनेटर होंगे और उन 30 कोऑर्डिनेटर के साथ में जो फिर ब्लॉक पर और सब जो 180 ब्लॉक है हमारे, उनमें सब में यूथ कांग्रेस और जो दूसरे जो सीनियर जो साथी है उनकी तरफ से एक कोऑर्डिनेटर सभी में नियुक्त होगा। तो इस तरह से अभी ये संगठन का अभी इसमें बनाया है और सेक्टर और मंडल का अभी हमारी प्रक्रिया चल रही है। वो पूरी होते ही सेक्टर और मंडल वो उसमें जुड़ जाएंगे और हमारा जो बाकी जो संगठन है वो भी अभी बहुत जल्दी बाबिया साहब और उसके बारे में प्रकाश डाल देंगे। वो भी बहुत जल्दी अभी निकल जाएगा। धन्यवाद। ये चुनाव की हमारे व्यवस्था क्या होगी उसके बारे में थोड़ा बताया, मगर जब आज राहुल जी ये पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो समय पे यहाँ हरियाणा में भी जो प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है उसमें जागृति लाने के, लोगों को उसके साथ जोड़ने के लिए यहाँ के जो महत्वपूर्ण इश्यूज जो हैं, महंगाई, पूरे देश को मोदी जी ने कहा ये मोदी की गारंटी है, नाम की गारंटी रही, सिर्फ बाकी इनकार कर दिया मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कि 500 रुपए में सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। गारंटी दी थी खुद ने। लाडली बहन भी रोक दी। लाडली के मामले में भी वही जो है पलट गए। जिस तरह से 15 लाख का जुमला किया था वही प्रकार से मोदी जी ने खुद ने जुमला ये बार जो है प्रजा के साथ कर दिया। बेरोजगारी की जो समस्या बनी है देश में और हरियाणा में, देयर इज नो न्यू फ्लो ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट रुक गया पूरा, नए रोजगार के सर्जन नहीं हो रहे हैं और जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट आता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में मॉरिशस के रूट से आना, किसके पैसे वो भी एक बड़ा संदिग्ध मामला है। और हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट से कोई रोजगारी का सर्जन नहीं होता है। तो ये पूरे देश में महंगाई के साथ, इन्फ्लेशन के साथ, अभूतपूर्व इन्फ्लेशन जो है जत्थाबंद बावाल को गया आप में, और जो लोग इस्तेमाल करते हैं आम आदमियों की जो इस्तेमाल की चीजें हैं उसमें 7.5% से भी ऊपर चले जाना और इसके वजह से एक स्टैगफ्लेशन की जो परिस्थिति पैदा होना, महंगाई बढ़ना और डिमांड कम होता जाना, ये परिस्थिति पूरे देश में हुई है और वही चीज ले जाती है कि पूरे देश में असमानता का एक बड़ा माहौल बन गया है। धनी लोग और धनी बन रहे हैं। चंद ये देश के सिर्फ 5% लोगों के हाथ में, 3% लोगों के हाथ में पूरे देश की 95% इकोनॉमी वो रूल कर रही है और बाकी का पूरा देश अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आम लोग, गरीब लोग, कर्मचारी वो जो है अपने भविष्य को उनके साथ जूझ रहे हैं। और इनका डायरेक्ट इफेक्ट जो हरियाणा में भी हम देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं कि देश में लोग पलायन हो रहे हैं, देश को छोड़ के जा रहे हैं। बच्चे यहाँ हरियाणा में तो जो हमारा मीटिंग होता था, कई जगह पे जो है टीचर्स थे, अध्यापक थे, उन्होंने रेज कर दिया कि सर इसके बारे में कुछ करिए। सभी पूरी जमीन जायदाद सब बेच के, एक समय में माना जाता था हरियाणा में कि जो है किसान अपनी जमीन मरेगा मगर बेचेगा नहीं, वही किसान मजबूर हो गए कि अपने बच्चों के साथ, पूरा परिवार के साथ देश से पलायन होते हैं। आज हरियाणा में जो दूसरी जो सब परिस्थिति बनी हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, उसके जितने भी स्कीम होते हैं, ये इन लोगों के कोई विधायक को पकड़े हुए मगर उसके चेहरे को जो है देखें तो किसके साथ जुड़े हुए होते हैं। पूरे प्रदेश में एक शोषण का माहौल बना दिया है। आज फिक्स पगार के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के नाम पे यही भारतीय जनता पार्टी और यही इनके झिझपा के लोग ठेके ले रहे हैं और युवाओं के शोषण कर रहे हैं। आज ये पूरे जो लोकतंत्र में ये देश की सुरक्षा का भी मामला बन गया है। इसके साथ यहाँ के जवानों के जो है, जो दलों में भर्ती होते थे, आर्मी में भर्ती होते थे, उनके साथ ये अग्निवीर के नाम से बड़ी छलना की गई है।
तो ये कई मुद्दे हमारे सामने आते हैं, ये जो उजागर करने की आवश्यकता है राहुल जी पूरे देश में कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री के पास लक्षद्वीप में जाके कोई जो स्विमिंग की कुछ जो होती है, क्यूबा ड्राइव्स वगैरह जो होते हैं, ऐसे एडवेंचर करने का समय है, मगर मणिपुर इंफाल में इतनी घटनाएं होती है, बहनों की इज्जत लूट ली जाती है, वहां जाके उनके आंसू लूटने का समय नहीं है। इसी विपरीत परिस्थिति को भी उजागर करने का समय आ गया। सबसे बड़ी बात जो हो रही है कि लोकतांत्रिक अधिकार जो है ऑलमोस्ट समाप्त हो गए। जो तरीके से पार्लियामेंट में 142 सांसदों को बरतरफ करके उनकी एब्सेंस में सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्शन के बारे में फ्री और फेयर इलेक्शन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी 3 पर्सन्स कमेटी में समाविष्ट करना, ऑपोजिशन लीडर, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट जज, वो पूरे जजमेंट को उल्टा देने के लिए उन्होंने जो बिल पारित किया कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट जज को हटा के कोई कैबिनेट मिनिस्टर अपने कहने वाले बंदे को, यानी कि पूरा इलेक्शन कमीशन को सरकार का गुलाम बना देने का उन्होंने जो आयोजन किया, जो तरीके से देश के कानून बदल दिए गए हैं, ये सभी चीज जो है आज पूरे देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। इंडिया अलायंस ने तो एक जिक्र वो भी किया, रिजोल्यूशन किया कि आज की डेट में जो चुनाव आते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में पूरे देश ने देखा कि बड़े बड़े सर्वे एजेंसीज ने, सेफोलॉजिस्ट ने रुझान दिया था कि वहां कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहां 165 बड़े भारी बहुमत से वो सरकार लेके आ गए, जिसके साथ कोई सहमत नहीं हो रहे हैं। और उसके बारे में कहीं ना कहीं प्रजा के मन में आशंका बनती है। लाखों ईवीएम मशीन्स गुम होते हैं तो उसके बारे में आशंका होती है। तो ये सभी आशंका को निर्मूल करने के लिए एक रिजोल्यूशन था कि अभी जो वीवीपैट सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में दिया था, उसमें सिर्फ पिक्चर दिखाया जाता है कि आपने ये वोट दिया, मगर उसकी पर्ची जो है वो दिखाई नहीं जाती और कहा जाता है कि उसमें 2 सर्किट है, ये है, उसको सैटेलाइट के जरिए कर दिया जाता है, वो नाउ इट इज नो मोर अ स्टैंड अलोन मशीन, इंटरनेट से जोड़ते हैं। तो ये सभी चीजों को क्या सोल्यूशन लाने के लिए जो जर्मन जुडिशियरी ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी एक जुडिशियल सिस्टम ने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता का मत का जो जिसको देता है वो का वही सही जगह पे रजिस्टर होता है, वो विश्वास देना और उसके मन में किसी प्रकार की आशंका न होना, इसी प्रकार का फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही लोकतंत्र की बुनियाद होती है। और वो जर्मन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पे वहां के इलेक्शन कमीशन ने बैक टू बैलेट चले गए। इंडिया अलायंस ने तो कहा है बैक टू बैलेट की भी हम बात नहीं करें, छोटा सा संशोधन कि जो पर्ची नीचे वो बॉक्स में पड़ती है, उसकी जगह अमेरिकन स्टेट्स में जहां अभी भी जो है ये चलता है वीवीपैट, तो वो मतदाता के हाथ में उसकी पर्ची दी जाए और वही खुद जो है बैलेट, वहां जो बैलेट बॉक्स होगा उसमें डालेंगे और वही जो है उसका भी काउंटिंग हो। तो ये उसमें इलेक्शन के तंत्र में पारदर्शिता लाना, न्याय तंत्र में पारदर्शिता लाना, मीडिया को जो गुलाम बना के रखा है उसको उसके छुड़वाना, देश में असमानता है उसके लिए उजागर करना, ये कई प्रकार के जो हमारे जो सामने इश्यूज हैं उसको ये हमारी घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस में लोगों के साथ संवाद से हम उजागर भी करेंगे और आपके जरिए लोगों के सामने भी वो रख रहे हैं। मैं हुड्डा जी से भी निवेदन करूंगा अक्सर थोड़ी सी बात करें। ये तो ना ये सब सवाल पूछ लेंगे जी, मैं तो उसी में बता दूंगा। एक बात तो सारी हैं क्या रहेगा कल का ना, राजीव शुक्ला वो भी कल आ रहे हैं ना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। एक और आपको निवेदन करना है कि कल 12 बजे हमारे राजीव शुक्ला जी और अजय उपाध्याय जी 12 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में। तो आपसे अनुरोध है और आपके पास में बाकायदा हमारे ऑफिस की तरफ से, चांदवीर जी की तरफ से कल 12 बजे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं। और 15 तारीख तक हमारे जो उसमें जो पोस्टर हैं, जो हमारे हम क्या करेंगे और जो कंपैरिजन है भाजपा का और हमारे जो हुड्डा साहब की सरकार का, दोनों सरकारों का, वो भी कंपैरिजन के जो पोस्टर हैं वो बन रहे हैं। और ये घर घर जोड़ो के ये सारे 15 तारीख तक
तैयार होकर के सभी जिलों में पहुंचेंगे। देखिए, आज जो हमारी मीटिंग थी उसमें दो होते, एक तो संगठन का बाबा जी ने एक विश्वास दिलाया है कि संगठन मेरिट पे बनाएंगे, सर्वे कर रहे हैं। दूसरा जो ये कार्यक्रम जो ना उसकी रूपरेखा थी, ये सारी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, क्योंकि 14 तारीख को राहुल गांधी इम्फाल से शुरू कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो यहाँ पर जो है वो घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस हम शुरू करेंगे 15 तारीख को, 14 को हमारे को 15 से। उसका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि हर घर तक कांग्रेस का संदेश पहुंचे, कांग्रेस की नीतियां पहुंचे, कांग्रेस की अचीवमेंट पहुंचे और इस सरकार की फेलियर पहुंचे। तो ये है हमारा कार्यक्रम कि इस प्रकार से कार्यक्रम वहाँ पर हो। और जहाँ तक सवाल है इस मौजूदा सरकार का, अब आप जो देख रहे हैं जिस प्रकार से हमारी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो आक्रोश रैली हो, चाहे विपक्ष आपके समक्ष हो, चाहे जन मिलन हो, ये कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चला और उनके इतने कामयाब कार्यक्रम हुए हैं, तो उससे साफ संकेत है कि आने वाली हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी और लोकसभा में भी कांग्रेस को भारी बहुमत जो है हम जीतेंगे, ये उन्होंने संकेत दिया है। तो मेरे को पूरा भरोसा और ये आए हैं कि संगठन भी जल्दी हमारा निर्माण करेंगे, लेकिन संगठन के साथ साथ पूरे प्रदेश में एक कांग्रेस के हक में जो हवा चल रही है उसको और तेजी मिलेगी इस कार्यक्रम से। यही 15 से स्टार्ट करेंगे। 15 से हम 3 जगह करेंगे। जींद मैं करूंगा, नारनौल में चौधरी उद्यमान करेंगे और दीपेंद्र जो है वो रोहतक से कार्यक्रम शुरू करेंगे। बाकी फिर सारे वरिष्ठ नेताओं को इन्होंने टारगेट दिया है कि कितने कितने दिन में क्या करना है, और ये जिस तरह जो है कार्यक्रम चलता रहेगा। राहुल जी की होगी 20 मार्च को शायद, तो 20 मार्च तक ये हमारा कार्यक्रम जो है चलता है। नहीं मतलब कार्यक्रम चलता रहा, 20 मार्च तक चलता रहेगा कार्यक्रम। बीच में ऐसे टारगेट दिया है, जैसे बूथ कमेटी है वो इतने दिन में बनाएंगे, वो सब अलग इन्होंने आपको बताया होगा। साहब आप कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर संगठन बनेगा, मेरिट लिस्ट का क्या बार क्या वजह है कि मेरिट लिस्ट तैयार नहीं हो पा रही? अब नया साल भी आ गया, भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया। ऐसा है, भाजपा तो अभी तक पहुंची अपने प्रमुख, वो पन्ना प्रमुख। अरे हम तो घर घर पहुंच गए, तो पन्ना प्रमुख में बैठे। आपको लगता नहीं सर कांग्रेस का यही कॉन्फिडेंस आप 9 साल से प्रदेश में संगठन ही नहीं है और आप लोकसभा के लिए मैदान में जाने की 19 में संगठन था, संगठन नहीं था, 31 सीट आई ना। आपने कहा था कि संगठन मजबूत बनेगा। वो क्या है, जैसे पवार जी ने आज कहा है, संगठन मजबूत बनाएंगे और संगठन के बारे में बता देंगे। सर जो अब दूसरा खेमा है जिसमें स्टार के ग्रुप है, उनमें कौन सा खेमा है? कोई खेमा नहीं। कांग्रेस एक है और एक नेतृत्व है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन जी अध्यक्ष हैं। हर कार्यक्रम में हर व्यक्ति का आना जरूरी नहीं है। एक ही बात कर प्लीज, आप कह दीजिए क्या। तो अपने जो कार्यक्रम है उन्होंने अलग से निर्धारित किए हुए हैं और ये जो कार्यक्रम है ये अलग निर्धारित है, तो ये कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा, आपको लगता है कि कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, संगठन ना हो, आपसी कोऑर्डिनेशन ना हो? देखिए कोई भी पार्टी, आपका प्रश्न मैं समझ गया, आपका सवाल मैं समझ गया, प्लीज लिसन। कोई भी पार्टी में आपका जो ऑफिशियल ऑर्गन है कौन है? पीसीसी प्रेसिडेंट है, पीसीसी है। इन्होंने कोई प्रोग्राम निर्धारित किया है तो बाय एंड लार्ज एवरीबडी हैज टू गो विथ इट। मगर उसमें कोई कांग्रेस के लिए कोई खुद का इंडिविजुअल कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, बना सकते हैं, मगर वो जो है उसको कोई ऑफिशियल स्वीकृति नहीं होती है। आपकी जानकारी में रहना चाहिए। और जहाँ तक वो पार्टी को नुकसान नहीं करता है तब तक इसी प्रकार के किसी कार्यक्रम पर बात भी नहीं हो सकता है। मगर मैं आपसे वो भी कहता हूँ कि ये विवाद और सभी चीज़ों के लिए कांग्रेस हाईकमांड इज सीज्ड विथ इट
एक दो दिन में उसके लिए मीटिंग होने जा रही है और वी आर कॉन्फिडेंट वो सब रिजॉल्व हो जाएगा। और उसके बारे में आप सोचते हैं कि संगठन होगा नहीं होगा, इसका मैं पूरे प्रदेश में जहां जहां भी दौरा मैंने किया है, किसी भी जगह पे विदाउट संगठन, विदाउट नोटिस टू द वर्कर्स, ऑफिशियल उनको इंटीमेट करने वाला नहीं होता है। एक मेरी छोटी सी वहां सोशल मीडिया में मैं छोड़ देता हूं कि ये दिन मैं जिन में आ रहा हूँ, सोनेपत आ रहा हूँ, पानीपत, और वहां जो है वर्करों की भीड़ लग जाती है। तो दैट वर्कर्स ऑल्सो नो आप जो कह रहे हैं। और वही जो है साथ साथ हमेशा चुनावी जो तंत्र होता है, इट इज ऑलवेज सप्लीमेंटेड बाय द ऑब्जर्वर्स, बाय द कोऑर्डिनेटर्स। तो हर पार्लियामेंट के लिए भी एक कोऑर्डिनेटर बन गए, हर पार्लियामेंट के लिए 3 कोऑर्डिनेटर्स लगाने जा रहे हैं, जो 3-3 असेंबली पर देखेंगे। हर असेंबली में देयर विल बी वन ऑब्जर्वर, इन हर असेंबली इन ईच ब्लॉक देयर विल बी ऑब्जर्वर। तो कम से कम 1000 लोगों की टीम जो है पूरा उसका सुचारू रूप से संचालन के लिए लग जाएगी। सर 1-2 दिन में कोई मीटिंग बता रहे हैं हाँ हो रही है। कौन लेगा सर वो मीटिंग, कौन लेगा और किस विषय पे? कांग्रेस हाईकमांड से होगी। हमें कोई आपत्ति नहीं, आप संगठन बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, हमारी सिरदर्दी नहीं है, क्योंकि आप बात कोई कहते हैं तो आप पूछ लेते हैं। आपने कहा जल्दी बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, 31 दिसंबर भी आएगा। आज मैट की बात आ गई, पता नहीं कहाँ से आ गई मैट में, पहले मैट में बनना था। आप संगठन कब तक बन सकता है? मैं आप सबसे मेरा निवेदन है, उसके पैनल में तो मैं आपकी बात सुन लिया सर। आपने पैनल तो पार्टीशन बना दी, लोकसभा चुनाव के लिए पूरा बूथ तक का आपने बता दिया, अध्यक्ष ने बता दिया। संगठन की बात आ रही है और संगठन में आ रही है सिर्फ एक यात्रा और 17 तारीख को चलने वाली है, जिसमें उन्होंने कहा कि खड़गे जी ने हमें अनुमति दिया 17 तारीख की यात्रा की, जिसमें आप कह रहे हैं कि हाईकमान ने उसको अप्रूव नहीं किया। ये कंफ्यूजन क्योंकि मीडिया में आया, इसलिए कहीं ये संगठन के मामले जो है बात है, वी वुड नॉट लाइक टू डिस्कस इन द प्रेस। आप लोगों से मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, ये हमारा अंदरूना मामला है। मगर मैं आपसे इतना जरूर से कह सकता हूँ कि ये सभी बातों का सोल्यूशन के लिए 2 दिन में एक मीटिंग हो रही है, इतना मैं आपको जरूर से बता सकता हूँ। और दूसरी बात जो है मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये आप कह रहे थे कि आपने किया, वेल इन गुड फेथ वी से दैट कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि जहां तक एक कॉन्सेंसस नहीं बनता है तब तक कोई डिसीजन थोपे नहीं जाते हैं। आपने राजस्थान में देखा होगा, और यही जो है यहाँ हरियाणा में भी 9 साल से आप देख रहे हैं कि कॉन्सेंसस नहीं बन रहा है। पहली बार जो है मुझको लग रहा है कि कॉन्सेंसस के नजदीक पहुंच गए हैं और हो जाएगा, और उसमें निश्चित रूप से हो जाएगा। वो मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस के तौर पे कह रहा हूँ। और मगर ये होता है नहीं होता है, उसकी वजह से संगठन का, पार्टी का कोई काम रुकने वाला नहीं है। और पूरा जो है कैंपेन भी वही सही तरीके से चलेगा, पूरी प्रोसेस भी चलेगी, सिलेक्शन की प्रोसेस भी चलेगी। और ज्यादा समय इसलिए जा रहा है कि वेल एज अ पर्सन मैं इनका इंचार्ज हूं, तो मैं बड़ा आग्रही हूं, सभी लीडरों से चर्चा किया था, पूरे प्रदेश में जो वार्तालाप किया था उसके परसेंट ऊपर के बात वो आ रही थी कि जो है ये मेरिट्स पे नहीं होता है और कई कई जगह पे कोटा पे हो जाता है, इसकी वजह से कमजोरी आती है। तो कमजोरी नहीं आने देनी है, इसी वजह से लोगों को समझाने में, साथ में लेने में समय जा सकता है। बावरिया साहब एक सवाल था, अभी कांग्रेस का एक पत्र आया जिसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर का जो निमंत्रण मिला हम उसे अस्वीकार करते हैं, और आपको लगता नहीं कि राम मंदिर का जो आप निमंत्रण अस्वीकार करेंगे उसको लेकर के एक नया परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाएगा कि कांग्रेस जो है राम से दूर है? मैं नहीं मानता हूँ, हाईकमांड का डिसीजन है। बड़ी सोच के साथ, कई लोगों के साथ चर्चा के बाद उन्होंने, हाईकमांड ने जो कोई भी निर्णय लिया है उसके पर मैं कॉमेंट भी नहीं करूंगा। कल सीएम ने एक बयान दिया है चंडीगढ़ में, उन्होंने कहा है कि हुड्डा साहब को कांग्रेस पार्टी की तरह चलाना चाहिए, लेकिन हुड्डा साहब ने कांग्रेस पार्टी को अपनी जायदाद समझते हैं। पहले अपने वो बीजेपी को देख ले जैसे वो चला रहे मेरे बारे में चिंता ना करें, वो कांग्रेस के बारे में अपनी चला ले। चलिए ठीक है, अपनी चला ले, बीच से समझौता कर लेना, फिर ठीक बात करेंगे। मेरे